जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इडुटेरिया करेंट अफेयर्स के न्यू जो बुक आया है, जो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया है, उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न बतलाया जा रहा है वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न बतलाया जाएगा दोस्तों जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का हो वो छूट नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मोटिवेशनल क्विट देखते हैं क्या दिया गया है। आज का मोटिवेशनल क्विट है दोस्तों, याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप अपने दिमाग में जरूर बसा कर रख लीजिएगा, ताकि उस लक्ष्य को आप कंप्लीट कर पाइए। इसलिए अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिएगा, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर पाइएगा। जब तक अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिएगा नहीं तब तक। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्या है दोस्तों, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेक रिपब्लिक है। कौन है, चेक रिपब्लिक देश है जो यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है उसको अपने शीर्ष राजकीय सम्मान देने के सम्मानित की घोषणा की है दोस्तों। कौन सा देश है, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में 8 मार्च 2022 को क्या है दोस्तों, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। जो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए क्या है दोस्तों, सुटेनेबल टुमारो। क्या है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सुटेनेबल टुमारो। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात राज्य में इसमें स्थापित किया जाएगा। क्या है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये स्थापित किया जाएगा वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा क्या दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। डेल्टा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद में इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रियल क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो किस शहर में खोला गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब मुंबई शहर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्या है दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित, मतलब इसमें कौन सा जो है सुमेलित वो है उसको हमको चूज करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही है। जैसे FATF के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो टी राजा कुमार है। कौन है, टी राजा कुमार है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यून सुक येओल है दोस्तों। कौन है, यून सुक येओल है।
वहीं अगर पूछा जाए हंगरी की पहली, क्या है दोस्तों, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो कैटलीन नोवाक है दोस्तों। कौन है, कैटलीन नोवाक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप उपयुक्त सभी, मतलब इसमें सभी संबंध जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों 8 में क्या दिया गया है, किस रेलवे जोन द्वारा, क्या दोस्तों, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला, क्या दोस्तों, भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के शुरू किया गया है, किस रेलवे जोन द्वारा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा दोस्तों किया गया है कार्गो टर्मिनल की शुरुआत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या दिया गया है, 9 में दिया गया है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा, क्या दोस्तों, किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ, क्या दोस्तों, समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म लघु, क्या दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ शुभारंभ दोस्तों, याद रखिएगा महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया दोस्तों, हाल ही में इंडिया, क्या दोस्तों, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बेंगलोर में, कर्नाटका में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में क्या दिया गया है, भारत में, क्या है दोस्तों, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्याओं से निपटने के लिए, क्या है दोस्तों, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्याओं से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा, क्या दोस्तों, किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया दोस्तों, याद रखिएगा इस पहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या है, इस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को सुमनित करें दोस्तों। इसमें योजना जो है कौन सा योजना किस राज्य का है, इसमें हमको सुमनित करना है दोस्तों। तो इसको हम लोग सुमनित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी इसमें सही है। जैसे मातृशक्ति उद्यमिता योजना है दोस्तों, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है वो हरियाणा राज्य की है। कौशल्या मातृत्व योजना है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। अम्मा और बहिनी योजना है दोस्तों, तो सिक्किम का है दोस्तों, कहाँ का है, सिक्किम का है। तो इसका उपयुक्त आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम, क्या दोस्तों, अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, क्या दोस्तों, झरोखा का आयोजन किया गया। तो झरोखा का आयोजन किया गया दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ झरोखा दिया गया, झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब ए में क्या देगा, शिक्षा मंत्रालय, बी में क्या दिया गया है दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय, दोनों के द्वारा इस झरोखा कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 में, भारत के किस राज्य में, क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का पहला, क्या दोस्तों, देश का पहला, याद रखिए दोस्तों क्या दिया गया, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर बनाया जाएगा, किस राज्य में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में दोस्तों क्या दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एस्कॉच, क्या है दोस्तों, एस्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब एस्कॉच क्या है दोस्तों, एस्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओमेन, क्या है, ओमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों। बहुत अच्छे यहाँ पहल है, तो कौन सा है, वोमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की किस राज्य ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने किया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्या है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस, क्या दोस्तों, किस, यहाँ पर दिया गया किस, थोड़ा सा इधर इसको कर लेते हैं दोस्तों, किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों। किस शिक्षा मतलब जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो किस संस्था के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या दिया गया है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है दोस्तों। क्या है, देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है किस शहर में दोस्तों, देश के किस शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों क्या दिया गया है, 19 में दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा है? महाराष्ट्र। इसमें दोस्तों जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें जरूर ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों क्या दिया गया है? भारत की पहली मेडिकल सिटी क्या है दोस्तों? भारत की पहली मेडिकल सिटी, याद रखिएगा दोस्तों, क्या देगा? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब पुणे में दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ पर? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें क्या दोस्तों? 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अहमदाबाद में दोस्तों शुरू किया गया है। क्या है? 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में दोस्तों क्या दिया गया है? 22 बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में वी डेम क्या दोस्तों? हाल ही में वी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश का स्थान प्रथम रहा? तो कौन सा देश का प्रथम स्थान रहा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब स्वीडन देश का प्रथम स्थान रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में दोस्तों क्या दिया गया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना क्या दोस्तों? वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है दोस्तों। कौन सा बजट है? बाल बजट पेश किया है दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर बाल बजट पेश किया है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब मध्य प्रदेश राज्य ने इसमें बाल बजट पेश किया है दोस्तों 2022-23 के लिए। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा राज्य के द्वारा दोस्तों। किस राज्य के द्वारा? हरियाणा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों? भगवान गौतम बुद्ध की क्या है दोस्तों? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब बिहार राज्य में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पर? बिहार में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में दोस्तों क्या दिया गया है? डिजिटल भुगतान क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्थान के द्वारा यूपीआई क्या है दोस्तों? यूपीआई 1, 2, 3 पे मतलब 123 पे को लॉन्च किया है दोस्तों। तो किस संस्थान के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई के द्वारा ये क्या किया गया है? यूपीआई 123 पे लॉन्च किया गया है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों? 27 नंबर में दिया गया है 10 से 15 मार्च क्या दोस्तों? 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव दोस्तों साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब नई दिल्ली में शुरू किया गया है दोस्तों 2022 का 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में जो साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है साहित्य उत्सव वो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को उपयोग को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कनाडा देश में दोस्तों। याद रखिएगा बहुत अच्छे प्रश्न है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में देखेंगे। आयुर्वेदिक पौधों के क्या दोस्तों? आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बतलाने के क्या दोस्तों? महत्व के बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू किया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के अंदर किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा क्या दोस्तों? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा क्या दोस्तों? स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है दोस्तों।
तो किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्त्री मनोरक्षा परियोजना दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में देखेंगे, भारतीय वायुसेना, क्या दोस्तों? भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था वायु शक्ति अभ्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, मार्च 2022 में, क्या दोस्तों? मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आगरा में किया गया था दोस्तों। कहाँ पर? आगरा में किया गया था। जो आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 में, नाइट, क्या है दोस्तों? नाइट बैंक संस्था द्वारा जारी द वेल रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब भारत देश में है दोस्तों। याद रखिएगा किस देश में है? भारत देश में। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार दोस्तों अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश किस में है? तो वो भारत है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34 में दोस्तों, क्या दिया गया है? हाल ही में, क्या दोस्तों? हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? मतलब शेन वॉर्न जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो क्रिकेट के, वो किस देश से संबंध रखते थे जो उनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश थे दोस्तों। याद रखिएगा किस देश से? ऑस्ट्रेलिया देश से, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में देखेंगे, क्या दिया गया है? सिकंदराबाद, क्या दोस्तों? सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, क्या है दोस्तों? स्वचालित रूप से ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कवच नाम है दोस्तों। क्या नाम है? कवच नाम है इस ट्रेन का। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में देखेंगे, रिकवरी की, क्या दोस्तों? रिकवरी की स्पेशल्स फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है दोस्तों? इसका थीम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। विश्व वन्यजीव का दिवस जो थीम है 2022 का, वो क्या है? रिकवरी की स्पेशल फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दोस्तों। याद रखिएगा विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का थीम है। तो कहाँ कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस दोस्तों। क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग 37 में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है? 31वां, क्या है दोस्तों? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब 31वां जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो 2022 है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब वियतनाम में ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में देखेंगे दोस्तों, BSES, क्या दोस्तों? BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया दोस्तों? बहुत विजय प्रश्न है ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? BSES के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग 39 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय, क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल जिसको ISAF विश्व कप 2022 के संबंध में बतलाना है, कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त तो सभी इसमें जो है वो सही है। तब देख लेते हैं उपयुक्त सभी में पहला में क्या दिया गया है? इसका आयोजन मिस्र के कायरो में किया गया अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल का, ये भी बात सही है दोस्तों। अगला है बी नंबर हो जाएगा, भारत में कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान, ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, कितने? 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। कितने? 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते दोस्तों। याद रखिए आप लोग, 1 का दोगुना करेगा तो 2 हो जाएगा, 2 को दोगुना करेगा तो 4 हो जाएगा। आप ट्रिकली से याद कर लीजिएगा। ऐसे कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। कौन सा खेल में? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में दोस्तों भारत ने, इसमें पहला स्थान रहा है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में। अब हाल ही में 5वीं, क्या है दोस्तों? हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन संपन्न हुई कहाँ पर दोस्तों? 5वीं का है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की संपन्न हुई कहाँ पर दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नैरोबी में दोस्तों। कहाँ पर? नैरोबी में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में, हाल ही में भारतीय सेना, क्या दोस्तों, हाल में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में, सागर, क्या दोस्तों, सागर परिक्रमा, क्या सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सागर परिक्रमा का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब गुजरात राज्य में किया गया। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में, मार्च 2022 में 2 दिवसीय, क्या दोस्तों, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ढाका में किया गया दोस्तों। कहाँ पर? ढाका में किया गया, जो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, क्या है? आईसीसी महिला, क्या दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मतलब किस देश में किया गया 2022 का क्रिकेट महिला विश्व कप का दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, न्यूजीलैंड देश में इसमें को आयोजित किया गया दोस्तों, जिसमें क्या है, ये इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों हरा दिया है। और ये इंग्लैंड जो है वो 4थी बार विजेता रहे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया कितने बार दोस्तों? 7 बार विजेता रहे हैं। वहीं पूछा जाएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो अब की बार 2022 हुआ है, तो इसमें विजेता कौन रहा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया आयोजित? तो न्यूजीलैंड में किया गया है, जो कि यह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 में, सड़क पर रहने, क्या दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू किया गया दोस्तों? सड़क पर रहने वाले कुत्तों के लिए सबसे नहीं, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों दिया गया जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेन्नई में दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया दोस्तों। जो कि क्वेश्चन को हम पहले वाले भी, इससे पहले वाले जो वीडियो दे थे करेंट अफेयर का, उसमें क्वेश्चन को दोस्तों हम बतलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को, अभ्यास, क्या है दोस्तों, अभ्यास सिलीनेक्स, क्या है? सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया दोस्तों? सिलीनेक्स अभ्यास दिया गया है, क्या दिया गया? सिलीनेक्स दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों, यहाँ सिली लिखा हुआ है और नेक्स्ट सिलीनेक्स श्रीलंका हो गया, और इसमें भारत के बीच दोस्तों किया गया है 9वां संस्करण। तो क्या चीज़ का है? भारत और क्या है? ये 9वां संस्करण है, जो ये अभ्यास है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 में, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक की एवं उनके लेखकों के संबंध में हमको कौन सुमनित है दोस्तों? वहीं हमको लगाना है। तो इसमें कौन सुमनित पुस्तक और एक तरफ लेखक दिया गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे कैप्टन दीपम चटर्जी है दोस्तों, क्या है? कैप्टन दीपम चटर्जी, तो इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो द मिलेनियम योगी है दोस्तों, क्या है? द मिलेनियम योगी है, वही है। बी नंबर में दिया गया है दोस्तों, क्या है? मिथिलेश तिवारी, क्या है? मिथिलेश तिवारी, तो इसके पुस्तक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की दोस्तों, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये बहुत अच्छा पुस्तक है। ये पुस्तक पूछा हुआ प्रश्न में जरूर आया है एक बार। मिथिलेश तिवारी का पुस्तक का नाम क्या है? तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की। वहाँ सृष्टि झा, तो सृष्टि झा का है दोस्तों द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप दोस्तों, क्या है? द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें सब सुमित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग दोस्तों 48 में क्या दिया गया है? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक, क्या दोस्तों? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट, क्या दोस्तों? डीमैट खातों को पंजीकृत वाला विश्व का पहला डिपॉजिट कौन बन गया है दोस्तों? तो कौन बन गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज इंडिया, जो भारत का है दोस्तों। यही विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 में, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, क्या दोस्तों? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का है, 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब बार्सिलोना जो स्पेन में पड़ता है, यहीं पर आयोजित किया गया दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों, और इस सेट का लास्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है दोस्तों, हाल ही में, क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है दोस्तों? कौन सा है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद अमजद अली खान को दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 2 देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडरों के संबंध में कौन सम्मानित है?
तो ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में कौन सा सुमनित है, इसी को हमको बतलाना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मतलब इसका सभी सही है, सामने सामने जो दिया गया, जिससे में दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया है दोस्तों। कौन है, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, जो कि ये भी क्या है, सही है मिलान। ऋषभ पंत क्या है दोस्तों, तो ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। और क्या शाहरुख खान, तो शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है दोस्तों। तो मतलब तीनों सामने सामने जो है वो सही है, इसलिए उपयुक्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, गर्भवती महिलाओं, क्या है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए आवश्यक वस्तु, क्या है दोस्तों, आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना, क्या है दोस्तों, केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब तेलंगाना राज्य के द्वारा केसीआर किट योजना शुरुआत किया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यूक्रेन पर, क्या है दोस्तों, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की, मतलब रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया, वो किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिथुआनिया है दोस्तों। कौन सा देश है, लिथुआनिया है, जो अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या दोस्तों, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत विश्वेश्वरैया का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा राज्य का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, क्या दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक, क्या है, द ग्रेट टेक केम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिन्स ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब ये जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनिरुद्ध सूरी के द्वारा दोस्तों। क्या है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जिसका नाम क्या है, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से नियुक्त में कौन सुमेनित है, मतलब इसमें हमको सुमेनित करना है, कौन सुमेनित सही है। तो यहाँ पर दिया गया फर्स्ट में सेवी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो सेवी की प्रमुख महिला दोस्तों कौन बनी है, तो ये बन गई माधवीपुरी बुचे, भी सही दिया गया है। और बी नंबर में दिया गया है IKEA मतलब आइकिया इंडिया के पहली महिला कौन बनी है, तो सुजैन पुलवेरर बनी है, ये भी सही है दोस्तों। और सी नंबर में क्या दिया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो कौन बने हैं, तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बने चनीरा बंसी बुनापा, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, भारत के बाहर, क्या भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, जिसको IIT बोलते हैं, IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा दोस्तों। भारत के बाहर कौन सा देश में भारत के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 UAE में दोस्तों, UAE में अपने पहली संस्था खोलेंगे IIT का, कौन सा, भारत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, हाल ही में T20, क्या है दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मतलब रोहित शर्मा दोस्तों। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं, तो रोहित शर्मा जी बन गए, जो भारतीय खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, क्या दिया गया है दोस्तों 9 में, हाल ही में क्या है, हाल ही में कुंबलंगी, क्या है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, जो ये गांव है कुंबलंगी गांव, वो किस राज्य में स्थित है भारत के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब केरल राज्य में दोस्तों। कहाँ पर है, केरल राज्य में, केरल राज्य की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, हाल ही में भारत, क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज और शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है, सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन महिला बन गई दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऋचा घोष बन गई है दोस्तों। कौन है, ऋचा घोष है, जो वो भारत के वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बन गई है, जो भारतीय महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में क्या दिया गया है दोस्तों, 27 फरवरी, क्या है, 27 फरवरी से 10 मार्च, क्या है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में जो स्थित है,
भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है धर्म गार्जियन क्या है धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है। तो धर्म गार्जियन किस 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 देश के बीच किया गया जो भारत और किस देश के बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जापान के दोस्तों जापान के बीच किया गया है, भारत और जापान के बीच किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है 12 में। भारत का पहला क्या है दोस्तों, भारत का पहला ई वेस्ट क्या है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब दिल्ली में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, 2022 में पूछा जा रहा है, इसलिए इस वैल्यू को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 2022 का पूछा जा रहा है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब 43 है दोस्तों। कितने स्थान है, 43 स्थान है 2022 में। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों, फरवरी क्या है दोस्तों, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित क्या है दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटर लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों। जो सिंगापुर में आयोजित किया गया था वेटर लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक कौन सा भारतीय खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब मीराबाई चानू ने जीते दोस्तों। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को क्या दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम में जरूरी प्रश्न देखने को मिलेगा। कौन सा है, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उस भारतीयों को लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है मिशन दोस्तों। इसी के द्वारा वहाँ पर जितने भी भारतीय फंसे थे उस भारतीयों को लाया गया है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में, 18 से 19 जनवरी क्या है दोस्तों, 18 से 19 जनवरी 2022 की को आयोजित वर्ष 2022 की पहली क्या है दोस्तों, वर्ष 2022 की क्या दिया गया, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा क्या है दोस्तों, ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन ने किया है दोस्तों। अगला प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में, ग्रेविटी क्या है दोस्तों, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एवन पूनावाला को, किसको, एवन पूनावाला को ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में सम्मानित किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखिएगा दोस्तों एवन पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 18 में देखेंगे क्या दिया गया है, हाल ही में क्या है दोस्तों, हाल ही में खगोलविदों क्या है दोस्तों, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो क्या है दोस्तों, रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है, तो रेडियो गैलेक्सी का सबसे बड़ा क्या नाम रखा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या है एलियोनेस है दोस्तों, क्या है एलियोनेस है जो खगोलविद के द्वारा अब तक खोजे गए सबसे बड़े रेडियो गैलेक्सी का नाम रखा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों क्या दिया गया है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास क्या है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम में दोस्तों किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में दोस्तों 20 में दिया गया है, रमेश बाबू क्या है दोस्तों, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद क्या है दोस्तों, प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने में अब तक सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए दोस्तों, सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए रमेश बाबू, वो किस चैंपियन को हराने में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैगलन क्या है, मैगलन कार्लसन को हराने में शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, जिसका नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा क्या है दोस्तों, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप क्या है दोस्तों, किसान मोबाइल ऐप किस क्या है दोस्तों, किस राज्य में लॉन्च किया गया, आईआईटी रुड़की के द्वारा जो किसान मोबाइल ऐप है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्तराखंड में दोस्तों, कहाँ पर, उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बन गया है, क्या कौन बन गया है दोस्तों, इस लोग इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में देखेंगे क्या दिया गया है, प्राइमरी क्या है दोस्तों, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में
परम क्या है दोस्तों, प्राय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब पश्चिम बंगाल ने किया है दोस्तों। कौन सा किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है इसमें को शुरुआत दोस्तों, याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में देखेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है 23 में? मानव क्या है दोस्तों, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट क्या है दोस्तों, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा किया गया है। इसका आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों? फरवरी 2022 में क्या है दोस्तों, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक दोनों के संयुक्त सहयोग से जो वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया वो किस किस देश में किया गया दोस्तों, किस देश के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मतलब फ्रांस देश के द्वारा संयोग, मतलब तीनों मिलकर दोस्तों, फ्रांस देश और संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से ओशियन क्या है दोस्तों, वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों क्या दिया गया है? हाल ही में हिलाल क्या है दोस्तों, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल गेट्स को दोस्तों। किसको? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है गोवा शिपयार्ड क्या है दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या रखा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ICGS सक्षम दोस्तों, याद रखिएगा क्या नाम रखा गया? ICGS सक्षम। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है हाल ही में उत्तराखंड क्या है दोस्तों, हाल में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध क्या है दोस्तों, कौन सा बांध है? लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? या किस नदी पर बनाया जा रहा है लखवार बांध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यमुना नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, जो उत्तराखंड में है दोस्तों। याद रखिए कौन सा बांध है? लखवार बांध। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की उर्दू भाषा के लिए किससे प्रदान किया गया है दोस्तों? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चंद्रभान ख्याल को दोस्तों। क्या है? चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे क्या दिया गया है? जनवरी क्या है? जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमोनित करें, मतलब जनवरी माह के 2021 में सुमोनित किया गया उसको, उस जो नियुक्त किया गया उसी को हमको सुमोनित करना है दोस्तों। तो सुमोनित करते हैं, इसमें क्या दिया गया है? पहले में दिया गया है, एक तरफ दिया गया सूची 1 और एक तरफ दिया गया है सूची 2। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है दोस्तों, एक तरफ पद का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है और एक तरफ पद का नाम दिया गया है। तो हम लोग सुमोनित करते हैं, जैसे में विक्रम है, विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री दोस्तों किस पद पर है? तो विक्रम मिश्री दोस्तों है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिश्री दोस्तों। वहीं बी नंबर में क्या दिया गया है? दिलीप संघानी। क्या है दोस्तों? दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी दोस्तों, दिलीप संघानी किस पद पर है? तो दिलीप संघानी है इफ्को के यूफ्को के अध्यक्ष है दोस्तों। किसको है? इफ्को के अध्यक्ष है दिलीप संघानी। और सी नंबर में दिया गया पुष्प कुमार जोशी दोस्तों। तो पुष्प कुमार जोशी किस पद पर है? तो HPCL के नए क्या है दोस्तों? HPCL के नए अध्यक्ष बन गए पुष्प कुमार जोशी। डी नंबर में दिया गया है रघुवेंद्र तंवर। तो रघुवेंद्र तंवर किस पद पर है आसीन? तो वह है ICHR के पद पर अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा
क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। क्या है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है? किस राज्य सरकार ने, क्या दोस्तों, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए क्या है दोस्तों? जर्मिक्स नामक एक वेबसाइट का शुरुआत किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुजरात राज्य ने दोस्तों इस निगरानी को के लिए एक वेबसाइट बनाया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इन्वेंशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो किस मतलब संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 IIT मद्रास जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसमें? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इन्वेंशन अचीवमेंट 2021 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में क्या दिया गया है? पेंशन भोगियों, क्या है दोस्तों? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली शुरू करने वाला पहला हाल ही में राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उड़ीसा राज्य वो दोस्तों बन गया है जीवन क्या है दोस्तों? ये जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया डिजिटल किताबों, क्या है दोस्तों? डिजिटल किताबी इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियम टर्कर्स, क्या है दोस्तों? इंजीनियम टर्कर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था? किस संगठन के द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। क्या नाम है? डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टॉपर्स दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? मतलब कौन सा पुस्तक है और कौन कौन इसको लिखे, उसी के बारे में हमको सुमेलित करना है दोस्तों। तो हम लोग इसको मिलाते हैं, तो 37 का मिलाते हैं तो क्या मिलता है इसमें? पहला में दिया गया है द टर्न ओवर डिजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडर्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक है कौन है? इसमें डॉक्टर अरूप राय चौधरी दोस्तों, जो कि ये सामने ये भी सही है। और इंडिया दैट इज भारत, तो जे साई दीपक ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक लेखक कौन है? तो सागरिका घोष है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका भी सामने सुमिलित सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में किस राज्य सरकार द्वारा, क्या है दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान, क्या दोस्तों? अनुसंधान केंद्र की विकसित किया जा रहा है? मतलब किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण क्या दोस्तों? अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, 39 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक सदुवे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों? एक सदुवे सदस्य के रूप में शामिल कौन सा देश हुआ है दोस्तों? कौन सा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा दोस्तों, कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा जो है एक सदुवे देश के रूप में, एक सदुवे सदस्य के रूप में शामिल हो गया किस संगठन में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के में शामिल हो गए दोस्तों। जबकि 101 पूछा जाएगा तो अमेरिका थे। कौन थे? 101 जब पूछा जाएगा दोस्तों तो अमेरिका थे। 102वां बन गए एंटीगुआ और बारबुडा दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों क्या दिया गया है? संस्कृति, क्या दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय द्वारा तो कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब मेरा गाँव मेरी धरोहर। क्या है? मेरा गाँव मेरी धरोहर ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में क्या दिया गया है दोस्तों? भारत ने किस देश के साथ, क्या है दोस्तों? भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पक्षांतर किया है? मतलब भारत और किस देश के साथ? इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका देश के साथ ये समझौता किया। क्या है? त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर फार्म। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022, क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगह
कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के 2022 में वर्ष क्या है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दोस्तों। क्या नाम है? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा किया गया संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है? स्मार्ट क्या है दोस्तों? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया क्या है दोस्तों? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों? सार, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है? 44 में दिया गया है केंद्रीय क्या है दोस्तों? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापित किए जाने की प्रस्ताव रखा है? 2022-23 में दोस्तों कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापित करने की घोषणा की प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब 4। कितने हैं? 4। याद रखिएगा इस वैल्यू को। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? दुनिया भर में अकेले क्या है दोस्तों? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई? दुनिया भर में दोस्तों और सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है जो अकेले उड़ान भरने वाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जारा रदरफोर्ड दोस्तों। कौन है? जारा रदरफोर्ड जो है जो सबसे कम उम्र की महिला बन गई है उड़ान भरने में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 40 नंबर में क्या दिया गया है? गणतंत्रता दिवस क्या है दोस्तों? गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SI बाबूराम को। किसको दोस्तों? ASI जो सब इंस्पेक्टर थे बाबूराम को ये सम्मानित किया गया। कौन सा चक्र है? अशोक चक्र दोस्तों, जो मरणोपरांत दिया गया। अब अगले प्रश्न में देखेंगे। 47 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 47 नंबर में दिया गया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या है? हाल ही प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है दोस्तों? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुबीरा प्रसाद है दोस्तों। कौन है? सुबीरा प्रसाद है दोस्तों। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी पुस्तक इसमें बतलाया जा रहा है इस सेट में, उस सभी पुस्तक आपके एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, इसलिए आप सभी पुस्तक को याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में बार बार पुस्तक से पूछा जा रहा है प्रश्न। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया? भारत क्या दोस्तों? भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने दोस्तों? तो किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गूगल ने दोस्तों। किस कंपनी ने? गूगल ने। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 49 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार, कितने हैं? 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन क्या है? रोजगार मिशन कार्यक्रम को शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया। कितने लाख? 15 लाख रोजगार सृजन करने के लिए रोजगार मिशन शुरुआत किया गया। इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 50 नंबर में दिया गया और सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में। कोविड क्या दोस्तों? कोविड-19 टीकाकरण क्या दोस्तों? कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठों पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है दोस्तों? मतलब कोविड जो 19 टीकाकरण थी वो पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन के लिए एक डाक टिकट जारी किया? किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनसुख मंडाविया के द्वारा दोस्तों, जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में तो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों इसमें भारत क्या है दोस्तों? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है कितना? दोस्तों थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रिंटेड होने में थोड़ा सा इसमें मतलब कम लाइटनेस हो गया, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं कि इसमें लिखा हुआ है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत में दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4992 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितने हैं? 4992 किलोमीटर है इसमें मैंग्रोव का क्षेत्र दोस्तों। याद रखें, बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? आर्थिक समीक्षा क्या है दोस्तों? आर्थिक समीक्षा
2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा कितना था दोस्तों? तो कितना था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 28.1% था। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में भारतीय क्या है दोस्तों? भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया है दोस्तों? किस देश से खरीदा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इजराइल देश से खरीदा गया है हेरॉन, क्या है? उन्नत हेरॉन ड्रोन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में क्या दिया गया है? मातृभाषा क्या है दोस्तों? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सनहती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है दोस्तों? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। इसका अगर पूछा जाएगा उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो नवीन पटनायक जी है। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया गया है दोस्तों? कौन सा योजना है? आकांक्षा योजना। बहुत वीवीआई प्रश्न है, एक किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। आकांक्षा योजना शुरू किया किस राज्य के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में हाल में प्रकाशित पुस्तक क्या दोस्तों? हाल में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमित है? तो प्रकाशित पुस्तक के बारे में कौन सा सुमित है दोस्तों? तो एक नंबर में देखते हैं क्या देगा? डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश है। तो डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो लिखा गया पुस्तक इसका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है दोस्तों। ये जो कि सुमित जो दिया गया वो सही दिया गया है। फिर बी नंबर में दिया गया अयाज क्या है दोस्तों? अयाज मेनन फ्रॉम 1947। तो इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है दोस्तों? तो इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये भी सही है दोस्तों। अयाज मेनन फ्रॉम 1947 के द्वारा लिखा गया है। और सी नंबर में दिया गया गौतम क्या है दोस्तों? गौतम चिंतामणि। तो इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इसके द्वारा भी लिखा गया पुस्तक, ये भी सही दिया गया है। तो मतलब इसका उपयुक्त तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, याद रखिए जितने भी पुस्तक है सब इंपॉर्टेंट पुस्तक सब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? हाल ही में गीता गोपीनाथ क्या है दोस्तों? हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? किस संस्था के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, IMF। किसके द्वारा? IMF दोस्तों। IMF का पूरा नाम पूछा जाएगा दोस्तों क्या? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार क्या दोस्तों? बाजार, सॉरी दोस्तों यहाँ बाजार लिखा हुआ है, बाजरा नहीं लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्य बल की आपूर्ति के लिए एसिम क्या दोस्तों? एसिम पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? एसिम पोर्टल लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? एसिम पोर्टल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सुमिनित, मतलब इसमें हमको सुमिनित करना है, कौन सही है दोस्तों? तो सुमिनित करते हैं इसको। तो एड्स दिवस दोस्तों क्या है? एड्स दिवस था, एड्स दिवस दोस्तों 2021 था। एड्स दिवस 2021 जो दोस्तों इसका थीम क्या था? थीम एक तरफ थीम दिया गया है और एक तरफ दिवस दिया गया है। तो हम देखते हैं ए नंबर में दिया गया एड्स दिवस 2021 थे। एक मतलब एड्स दिवस जो 2021 है उसका थीम क्या था दोस्तों? तो इसका थीम था क्या था? इसका थीम था इंड है इनक्वालिटी इंड एड्स हो, इसका थीम यही था दोस्तों। तो इसका सुमिनित किया गया है, ये भी सही सामने दिया गया है। बी नंबर में दिया मानव अधिकार दिवस दोस्तों क्या? मानव अधिकार दिवस 2021। तो मानव अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इक्विलिटी क्या दोस्तों? इक्विलिटी रिड्यूसिंग इन क्वालिटी स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट दोस्तों, ये भी सही दिया गया है। और सी नंबर में दिया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021। तो इसका था क्या दोस्तों? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म दोस्तों, ये भी सही दिया गया। मतलब ये उपयुक्त इसमें तीनों सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे क्या दिया गया है? हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा क्या है दोस्तों? हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान क्या है? आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू किया गया दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न है, याद रख लीजिएगा इस प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्या है? निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा अटल वय अभ्युदय
योजना की शुरुआत किया गया? अटल वय अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 12 नंबर में क्या दिया गया है? 12 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित है दोस्तों, समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बलासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किस संस्था के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 DRDO के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा भू परीक्षण विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है, भू परीक्षण विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है? 14 नंबर में दिया गया है दोस्तों इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे 15 नंबर में क्या देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? गंगा एक्सप्रेसवे की किस राज्य में आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में दोस्तों दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? कौन सा देश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिलीपींस देश 2 है और टाइफून राय से प्रभावित हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न बताया जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरा है दोस्तों। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों हम वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 तीनों को हम वॉल्यूम 1 के माध्यम से लेकर आए हैं। फिर उसी तरह से पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिसमें 4, 5 और 6 रहेगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में क्या दिया गया है? किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया दोस्तों? किस भारतीय शहर उत्तर भारत के पहले शहर है जिसके द्वारा पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लखनऊ के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर में क्या दिया गया है? महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया था? पिंक फोर्स का गठन किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम लोग 19 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगह राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इन्वेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इन्वेंशन प्रोग्राम को शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में क्या दिया गया है दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न है। 21 नंबर में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया दोस्तों? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया दोस्तों भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को दोस्तों। याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि इंटरनेशनल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को क्या जोड़ा गया है? दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में क्या दिया गया है? पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी
क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों। यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर्ल अग्रवाल है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये क्या है, मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पर्ल अग्रवाल जी है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में क्या दिया गया है? सभी बेरोजगार क्या है दोस्तों? सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर 3 में? राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं यहाँ का मुख्यमंत्री पूछा जाएगा दोस्तों कौन है? तो यहाँ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया है? पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों? क्या है? उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरियाणा राज्य के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 27 नंबर में क्या दिया गया है? 27 नंबर में दिया गया है नवंबर 2021 क्या है? नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित नवारा चावल दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब केरल राज्य से संबंधित है नवारा चावल को, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य से? कौन सा योजना शुरू किया गया है दोस्तों? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली से। दोस्तों याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से है? दिल्ली राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन की है? किस स्थान पर श्री क्या है दोस्तों? किस स्थान पर श्री शंकराचार्य मूर्ति का उद्घाटन किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केदारनाथ स्थान पर। दोस्तों याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ पर? केदारनाथ स्थान पर किया गया है श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया? मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है, मतलब किस देश की सरकार के द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब यूके के द्वारा किया गया कि दोस्तों किसके द्वारा? यूके, मतलब यूके के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 31 नंबर में क्या दिया गया है? श्रमिकों को क्या है दोस्तों? श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरुआत किया गया है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 32 नंबर में क्या दिया गया है? भद्राचलम क्या है? भद्राचलम को IRCTC कि रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? रामायण सर्किट ट्रेन में जो एक गंतव्य रूप में जोड़ा गया भद्राचलम को, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में स्थित है भद्राचलम दोस्तों। अगला प्रश्न में देखेंगे हम लोग 33 नंबर में क्या दिया गया है? ड्रोन तकनीकी क्या? ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? क्या? ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, IIT गुवाहाटी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम लोग 34 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 34 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा के लिए
की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माइक कानून नामक अभियान शुरू किया गया। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया द्वारा किस सोशल मीडिया के द्वारा सेफ स्त्री और माइक कानून नामक अभियान शुरू किया गया दोस्तों। तो किस सोशल मीडिया के द्वारा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया, क्या है, सेफ स्त्री और माइक कानून नामक अभियान। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। 35 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सऊदी अरब ने दोस्तों। कौन है, सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। 36 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 2021 में भाग लिया है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने दोस्तों अंडमान सागर में जो आयोजित किया गया था भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमेक्स 2021 में भाग लिया। तो कौन सा भारतीय नौसेना जहाज है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, INS कमूर्ख। कौन है, INS कमूर्ख दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर में क्या दिया गया है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल है के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय शुरू किया गया। तो किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु में दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु राज्य में एक भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 38 नंबर में क्या दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जिसको ICC बोलते हैं, ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में देखेंगे, दिया गया 39 नंबर में क्या चीज़, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल दोस्तों का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया, इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया पॉड होटल का उद्घाटन दोस्तों, जो भारतीय रेलवे का पहले है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 40 नंबर में क्या दिया गया है, 40 नंबर में दोस्तों दिया गया है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया। किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान को शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, HDFC बैंक के द्वारा दोस्तों। कौन सा है, HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, क्या है, मुंह बंद रखो नामक अभियान। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। 41 नंबर में क्या दिया गया है, 21वें हिंद महासागर क्या है, 21वें हिंद महासागर क्या है दोस्तों, 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद के आयोजन किस देश में किया गया, जो 21वीं हुआ था हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बांग्लादेश में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 42 नंबर में क्या दिया गया है, 42 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, त्रिपुरा के द्वारा किया गया मदर ऑन कैंपस की शुरुआत। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। 43 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरुआत किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। 44 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, 44 नंबर दिया गया, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। मतलब जो प्रकाशित किया गया पुस्तक है अभी तुरंत में, उसमें कौन सा सुमेलित है दोस्तों, इसी को हमको करना है। तो इसका राइट आंसर इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा पुस्तक है। तो पहला पुस्तक है दोस्तों रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, तो इसको लिखे है दोस्तों वान की मून ने दोस्तों। कौन लिखे है, वान की मून इसके लेखक है। अगले है बी नंबर कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो इसको अभिजीत बनर्जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा आप इस पुस्तक को। सी नंबर में दिया गया है दोस्तों बैचलर हैंड का लेखक कौन है, तो तुषार कपूर दोस्तों। कौन है, तुषार कपूर, जो कि सब इसमें सुनित किया गया इसके में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 45 में, किस कार्यक्रम के तहत
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र, क्या है दोस्तों, जितेंद्र सिंह, क्या है दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया। भारत के लिए पहली बच्चों के लिए साइंस लैब की लॉन्च किया गया, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम दोस्तों याद है किस कार्यक्रम का तहत, तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम का तहत दोस्तों जो प्रौद्योगिक मंत्री है वर्तमान में जितेंद्र सिंह, जो बच्चों के लिए भारत के पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है। मतलब हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुजरात राज्य बन गया है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों किस राज्य की पुलिस को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे 48 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए, क्या दोस्तों, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क, क्या बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई है, मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए हम लोग अब प्रश्न नंबर 49 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, हाल ही में जारी, क्या हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, मतलब हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में क्या दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। क्या दिया गया है देखते हैं, किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है, किस राज्य की सरकार ने दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तमिलनाडु ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जैस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इस चैनल को शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।